हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश में स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है आपका रनोव पार्ट 2 उसके आई हैव ए ड्रीम चैप्टर चौथे नंबर चैप्टर पर, जिसको हम लोग 1 से 6ठा पैराग्राफ तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। 35 पेज के 6ठा पैराग्राफ जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद जस्ट आता है आपका ट्रू फॉल्स, यानी पेज नंबर 35 में आपको B.1 जो है क्या करा इंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, मतलब कि सत्य कथन के लिए T लिखना है और गलत कथन के लिए फॉल्स लिखना है। और आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 है मात्र। चलिए तो जल्दी से इसको हम समाप्त कर लेते हैं। 1 से 6 पैराग्राफ के आधार पे करा है द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन वेयर फुलफिल्ड बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। कहता है कि क्या जब इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन यानी कि जब निग्रो लोगों के स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षरित कर दिया गया तो इस प्रकार उनका जो है ये पॉपुलेशन वेयर फुलफिल्ड मतलब उनकी सारी आशाओं का होप्स, उनकी सारी आशाओं को पूरा किया गया नहीं। 100 साल के बाद आज भी वे, मतलब इस चैप्टर में कह रहे हैं कि 100 साल के बाद आज भी वे मतलब कि निर्जन रूप से अपने आप को व्यतीत कर रहे हैं। आज भी उन्हें कोई जानने वाला, उनको कोई अधिकार देने वाला नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, अब आगे चलते हैं। द कंडीशन ऑफ द निग्रो वाज अपॉलिंग, हाँ भयावह, अपॉलिंग है, निग्रो लोगों की स्थिति भयावह है, यस। अब आगे द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, तो यस कहता है बट वी, इस लाइन इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस बैंकरप्ट, मतलब क्या कि बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, हाँ इसलिए क्या हो जाएगा द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, तो यस। अब आगे आते हैं। द ऑथर प्रेफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देता है लेखक, तो नो, फॉल्स। अब करा है द नेशन कुड ओवरलुक निग्रो प्रॉब्लम्स, इस राष्ट्र को निग्रो की समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहिए, तो नो, फॉल्स। आगे द निग्रो ऑफ अमेरिका हैड सिटीजनशिप राइट्स, तो यस कहता है कि दे, यहां पर लाइन आपको था पेज नंबर 6 में ही था, है ना, कि ग्रांटेड देयर सिटीजनशिप राइट्स है, इसमें लाइन कहीं पे द निग्रो करके है ना, ग्रांटेड देयर सिटीजनशिप राइट्स, हाँ तो ये आपका सही है। ठीक, उनको नागरिकता का अधिकार मिला हुआ है लेकिन वे सारे अधिकारों से वंचित हैं। अब देखिए क्या करा है, द ऑथर हेट्स द व्हाइट अमेरिकन्स, नो, ये श्वेत और अश्वेत दोनों से प्यार कर रहे हैं, दोनों के बारे में बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, मतलब कि क्या वे नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, तो यस अहिंसक संघर्ष को ही वे बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार आपका B.1 का ये ट्रू फॉल्स जो था मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। अगर किसी में आपको समस्या हुई होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद मैं 7 से लेकर के आगे की ओर बढ़ूंगा। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।